हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट नई अपडेट, 6800 चयन सूची खुशखबरी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो दोस्तों, सारी अपडेट पर डिस्कशन होगा, लेकिन इसके पहले सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है। और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, देखा जाए तो यूपी टेट 2021 की समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कई यूट्यूबर्स के द्वारा आपको फर्जी थंबनेल लगा लगाकर गुमराह अवश्य किया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट ही प्रोवाइड की जाती है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा आपको कंफ्यूज भी किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपकी तैयारियों पर बुरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे यूपी टेट के रिगार्डिंग। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी का अभी अभी एक नया आदेश जारी हो चुका है, आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का। और यहाँ पर 23 जनवरी को प्रस्तावित यूपी टीटी के व्यवस्थित आयोजन के संबंध में पुख्ता तैयारियां कर ली जाएं। परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने अथवा युवाओं को दिग्भ्रमित करने की गतिविधियों में संलग्न संदिग्ध अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आ चुके हैं कि पूरी पुख्ता तैयारियां कर ली जाएं। और यहाँ पर जो संदिग्ध या दिग्भ्रमित करने वाले अराजक तत्व हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। और अगर वो ऐसा गुमराह करते हुए या संदिग्ध भूमिका में अगर वो दिखते हैं, संदिग्ध भूमिका में, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। तो मतलब पूरी तरीके से निश्चित है कि आपका एग्जाम 23 जनवरी को ही होगा। और उसके रिगार्डिंग परीक्षा केंद्रों पर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, टीटी के लिए हर केंद्र पर होगी कोविड हेल्प डेस्क। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 23 जनवरी को होने जा रही यूपी टेट के परीक्षा केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने टीटी के आयोजन के संबंध में सोमवार को सभी कमिश्नर, पुलिस आयुक्त, डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं। केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर की व्यवस्था रखी जाएगी। और प्रत्येक परीक्षा कक्ष में हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे। कुछ अतिरिक्त सर्जिकल मास्क भी रखे जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जा सके। अभ्यर्थियों को उचित दूरी पर बैठाया जाएगा। केंद्र पर एक मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी, जिससे किसी प्रकार की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा किया जा सके। केंद्र व्यवस्थापक 2 कक्ष निरीक्षकों और पर्यवेक्षक के सामने परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र खुलवाएंगे और परीक्षा होने के बाद ओएमआर उत्तर पत्रक बंद करवाएंगे। गौरतलब है कि 23 जनवरी को 2532 केंद्रों पर पहली पाली और 1733 केंद्रों पर दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि 23 जनवरी के एग्ज़ाम के दिन आपको पूरे तैयारी के साथ जाना है। और साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों में शुचिता को लेकर आपको भी अपनी सतर्कता दिखानी पड़ेगी कि जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले तो वो सील्ड बंद पेपर में रहे, उसकी सील खुली ना रहे, ये ध्यान दें। और इसके बाद परीक्षा केंद्रों पर अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका हो तो उसकी तत्काल रिपोर्टिंग भी करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, ये हो जाती है यूपी टेट से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। अब दोस्तों, हम बात करेंगे 6800 चयन सूची खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर SCERT से डायरेक्ट आपको हम न्यूज़ दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, गणेश सर से सकारात्मक वार्ता हो चुकी है, धैर्य रखें, कार्य प्रगति पर है। आप सभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपने जनपद से रिक्त पदों की सूची बेसिक शिक्षा परिषद को ईमेल द्वारा आज से कल तक में भिजवा दें। ये आप इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं। गणेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक सचिव से मुलाकात अभ्यर्थियों ने की है और उसी के क्रम में यहाँ पर दोस्तों आधिकारिक वार्ता के अनुसार हमारा कार्य प्रगति पर है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में थोड़ा समय लग सकता है, 8 से 10 दिन तक। अभी BSA से डाटा मांगा गया है। हमारे सभी अभ्यर्थियों का फर्ज बनता है कि सभी बेसिक जो शिक्षा अधिकारियों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के ऑफिस हैं वहां पर जाएं और उस लेटर का जवाब दिलवाएं, जिससे जल्दी BSA जवाब दे दें और उतनी जल्दी हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट भी आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर गणेश सर ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि सीटों का जैसे ही डेटा मिल जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो सूची है वो NIC के द्वारा फॉरवर्ड कर दी जाएगी और मिलते ही प्रकाशित हो जाएगी। फिर इसके बाद काउंसलिंग वगैरह की प्रक्रिया आगे बढ़ा के नियुक्ति पत्रों इत्यादि के लिए भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो अरेंजमेंट्स हैं वो कर लिए गए हैं। तो ऐसे आश्वासन दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अलॉटमेंट में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन, मतलब आपको 1 हफ्ते का भी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये हो जाती है 6800 खुशखबरी के बारे में बात रहा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आखिरकार कब तक विज्ञापन संभव है। तो दोस्तों एक बात तो कटु सत्य है कि चुनाव के दरमियान कोई भी किसी भी प्रकार का नया विज्ञापन जारी नहीं होगा। हालांकि 17,000 पदों पर सहमति बन रही थी, लेकिन बाद से अभ्यर्थियों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और 97,000 शिक्षक भर्ती पर अभ्यर्थी डटे रहे, जिसी वजह से ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी हो पाया था। अब दोस्तों ये मतलब संभावनाएं हैं कि सरकार चाहे जिसकी बनेगी, सबसे पहला और अहम बिंदु होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी बहुत सारे जो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नाम से उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो शिक्षकों की पर्याप्त आवश्यकता होगी। तो इस वजह से 1-2 महीने के अंदर अप्रैल मई तक, देखिए मार्च वगैरह तक सारा चुनाव परिणाम आ जाएगा। सरकार का सब कुछ कह ले 1 महीने का कार्यक्रम होगा अपने आप को व्यवस्थित करने में नए तरीके से। फिर देखा जाए तो अप्रैल लास्ट में या मई में आपके नोटिफिकेशन के संबंध में यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वजह से आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार तैयारियां करते रहना है और ये विश्वास मानिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 100% आना है और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वजह से ये कब तक विज्ञापन आ सकता है, तो मई जून तक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विज्ञापन आपके सामने होगा और पूरी कोशिश रहेगी कि जुलाई तक ज्वाइनिंग भी करवा दी जाए। क्योंकि यहाँ पर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। देखिए चाहे ये सरकार रहे या कोई बदल के आए, सबके लिए मुद्दा रहेगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। क्योंकि हर जगह पर कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं वो निकल चुकी हैं, लेकिन यही एक शिक्षा विभाग में, वो भी बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां नहीं हो पाई नए तरीके से। तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि सरकार बनते ही लाखों पदों पर शिक्षक भर्तियां की जाएंगी। और ये सरकार रहती है तो योगी जी ने खुद ही यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि हम रोजगार की प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और नई भर्तियां भी करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।